नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न क्रमांक 7वां। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र, तो हम वृत्त के केंद्र को मान लेंगे सी और सी के निर्देशांक हो जाएंगे 2 और -3 हैं, और बी के निर्देशांक 1 और 4 है। तो यहां पर रफ में समझिए कि किस तरीके से ये हो जाएगा वृत्त और ये हो जाएगी वृत्त की परिधि। यहां पर ये वृत्त की परिधि हो जाएगी, ये हो जाएगा वृत्त का केंद्र। तो वृत्त के केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी, वृत्त के केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ये हो जाएगी परिधि, ये हो जाएगी त्रिज्या, और केंद्र से होकर के खींची गई सीधी रेखा, केंद्र से होकर के खींची गई सीधी रेखा व्यास कहलाता है। तो ये हो जाएगा व्यास। तो यहां पर आपको रफ में समझ में आ गया होगा कि ये हो जाएगा व्यास, और व्यास की आधी होती है त्रिज्या। तो यहां पर हो जाएगी त्रिज्या, ये हो जाएगा वृत्त का केंद्र, और ये हो जाएगी वृत्त की परिधि। अब यहां पर समझिए, तो वृत्त के केंद्र को हमने मान लिया है C, और जिसके निर्देशांक 2 और -3 है। यहां पर B के निर्देशांक दिए हुए हैं। A के निर्देशांक को हमको ज्ञात करना है, तो बिंदु A के निर्देशांक को हमको ज्ञात करना है। तो हमने बिंदु A के निर्देशांक को X और Y मान लिया है। तो यहां पर इन सभी चीजों को अब हम यहां पर लिख देते हैं। किसी वृत्त में AB एक व्यास है, तो यहां पर आपको समझ में आ गया है कि AB एक व्यास है और यहां पर दिया भी है, तथा केंद्र को हमने मान लिया है C, तथा केंद्र C है। तो यहां पर माना A के निर्देशांक को हमको ज्ञात करना है, तो यहां पर हमने A के निर्देशांक को X और Y मान लिया है। दिया है B के निर्देशांक हैं 1 और 4, और यहां पर ये हो जाएगा केंद्र, और केंद्र को हमने माना है C, और C के निर्देशांक हो जाएंगे 2 और 3। तो यहां पर देखिए AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक को हमको ज्ञात करना है। तो जब भी हम मध्य बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात करते हैं तो हम बटे में लिख देते हैं 2, और यहां पर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा x1 + x2, और बटे में आ जाएगा 2, और यहां पर y1 + y2, और बटे में आ जाएगा 2। तो यहां पर देखिए AB के मध्य बिंदु के हमको निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहां पर A और B, यानी ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2। तो यहां पर अब हम इनके मान लिख देते हैं। x1 के स्थान पर हम लिखेंगे x, प्लस x2 के स्थान पर हम लिखेंगे 1, और बटे में आ जाएगा 2। इसी तरीके से y1 के स्थान पर हम लिखेंगे y, प्लस y2 के स्थान पर हम लिखेंगे 4, और बटे में आ जाएगा 2। तो अब हम क्या करेंगे, x + 1/2 की तुलना करेंगे 2 के साथ, यानी x + 1/2 बराबर में हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। इसी तरीके से y + 4/2 की तुलना हम करेंगे -3 के साथ, क्योंकि C के जो निर्देशांक हैं वो है 2 और -3। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे तुलना करने पर x + 1/2 और बराबर में x + 1/2 के बराबर में हम क्या लिखेंगे, 2, क्योंकि C के निर्देशांक के साथ में हम तुलना कर रहे हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे 2, तथा y + 4/2, y + 4/2, और C के निर्देशांक में यहां पर क्या है, -3। तो यहां पर हम बराबर में लिखेंगे -3। इसके बटे में भी हम 1 लिख सकते हैं, और इसके बटे में भी हम 1 लिख सकते हैं। तो जब भी दो परिमेय संख्या के बीच में बराबर का निशान होता है तो हम क्या करते हैं, हमेशा त्रियक गुणा करते हैं। तो x + 1 का गुणा हो जाएगा 1 में, तो यहां पर आ जाएगा x + 1, यहां बराबर है तो बराबर लगाएंगे, और इन दोनों का हो जाएगा आपस में गुणा, तो 2 × 2, तथा y + 4 का गुणा होगा 1 में, तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा y + 4 बराबर इन दोनों का हो जाएगा आपस में गुणा।
तो यहां पर आ जाएगा 2 गुणित -3। अब हम इसको आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा x + 1 बराबर 2 दूनी 4, और यहां पर तथा y + 4 बराबर प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, और 2 की टेबल जब हम 3 बार पढ़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा -6। अब हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण इसलिए कर रहे हैं कि बराबर के दाहिने हाथ पर एक अंक वाली संख्या 4 है और बराबर के बाएं हाथ पर एक अंक वाली संख्या 1 है। इनको हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करके इनको बराबर के एक तरफ लिख लेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे 4, यहां बराबर के दाहिने हाथ पर 4 है, यहां पर भी बराबर के दाहिने हाथ पे 4 है, तो इनका निशान चेंज नहीं होगा, लेकिन बराबर के बाएं हाथ पर है +1। जब हम इसको बराबर के दाहिने हाथ पे लाएंगे तो प्लस का 1 जो है वो बदल जाएगा माइनस के 1 में, और यहां पर आ जाएगा x बराबर प्राप्त हो जाएगा 3। इसी तरीके से यहां पर अब हम हल करेंगे, यहां पर भी अब हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करने पर, तो यहां पर बराबर ये -6, यहां पर भी बराबर के दाहिने हाथ पर है, यहां पर भी बराबर के दाहिने हाथ पर है, लेकिन बराबर के बाएं हाथ पर क्या है, +4। जब हम इसको बराबर के दाहिने हाथ पे लाएंगे तो ये बदल जाएगा -4 में। तो y बराबर बड़ी संख्या जो है 6, उसके साथ में है माइनस का निशान, तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे, और माइनस का होता है प्लस। जब हम 6 में 4 को जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 10। इस तरीके से यहाँ पर हमको बिंदु ए के निर्देशांक जो है वो प्राप्त हो गए हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अतः बिंदु ए के निर्देशांक 3 और -10 होंगे। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सवाल के साथ।